आज हम सभी एक्सरसाइज 26 फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट टर्म्स इसको पढ़ेंगे। इसमें दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन देयर लोएस्ट टर्म्स। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन अपने लोएस्ट टर्म में है। और सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट टर्म्स। नीचे दिए हुए फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कीजिए, चेंज कीजिए। तो लोएस्ट टर्म में कोई फ्रैक्शन है या नहीं, इसको जांचने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका यह है कि उसका HCF निकाल लीजिए। जैसे फर्स्ट का A, इसको देखिए 14/21, तो इसमें 14 और 21 का HCF निकाल दीजिए। HCF यदि 1 आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि यह फ्रैक्शन अपने लोएस्ट टर्म में है। यदि HCF 1 नहीं आता है, कुछ दूसरा आ जाता है, 2, 3, 4, 7, 8 कुछ भी आ जाता है यदि, तो इसका मतलब यह जो फ्रैक्शन है यह अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है। यहाँ HCF जब निकालेंगे हम सभी, HCF ऑफ 14 एंड 21, तो इसको निकालेंगे तो सबसे सरल विधि है, दोनों में जो छोटा है उससे बड़े को डिवाइड करिए। तो ये हो गया 14, फिर आ गया 7, इस 7 से इस 14 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में जाएगा, यानी कि इसका HCF आ गया 7, ये 7 आ गया। इसका मतलब यह होगा कि 14/21 यह अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है। यहाँ लिख लीजिए, सो 14/21 इज नॉट इन देयर लोएस्ट टर्म। काफी, यदि इसका HCF 1 आ जाता तो हम कहते कि यह अपने लोएस्ट टर्म में है। तो इस प्रकार से हम इसको जांच सकते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/9। यह लोएस्ट टर्म में है कि नहीं, इसको जांचने के लिए भी HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 2 एंड 9, तो इसको HCF निकालिए। कहिए यहाँ हम निकालते हैं, तो 2 से 9 को डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, ये 1 आ गया, 1 से इस 2 को डिवाइड करिए, 1 2 जा 2, ये कैसे होंगे, दैट मींस इसका HCF आ गया 1। तो ये 1 आ गया, इसका मतलब किया 2/9 अपने लोएस्ट टर्म में है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट टर्म। निम्नलिखित फ्रैक्शन को उनके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कीजिए। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम सभी सॉल्व करते हैं। 18/36, इसका भी HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 18 एंड 36, तो इस दोनों में छोटा है 18, इससे इसको डिवाइड करिए, 18 2 जा 36, दैट मींस इसका HCF आ गया 18, यानी कि यह लोएस्ट टर्म में नहीं है। अब लोएस्ट टर्म नहीं है तो इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में, तो आप क्या करिए, इक्वल टू 18/36 है, हमारा HCF आया है 18, इस 18 से इसको डिवाइड करिए और फिर इसी प्रकार 18 से इसको भी डिवाइड करिए। 18/36 था, ये HCF 18 आया, उस 18 से हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 18 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और ये 2 होगा। यही हम लोग का लोएस्ट टर्म होगा। अब क्वेश्चन नंबर C को हम सॉल्व करते हैं। 20/32,
तो इसमें जो मेथड हम आपको बतला रहे हैं उसमें HCF निकालिए, HCF ऑफ 20 एंड 32। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 21 जा 20, ये 12 आ गया। इस 12 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में ये 8 आ गया। फिर 8 से इस 12 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, ये 4 आ गया। इस 4 से इस 8 को डिवाइड करेंगे, ये HCF हमारा 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये 20/32 है इसमें, और इस दोनों में उस 4 से जो HCF आया है उस 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 या 20, और फिर 4 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 4 8 या 32, ये 5/8 ये लोएस्ट टर्म में चेंज हो गया। इस काम को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो उसको देखिए, ये 20/32 है। अब 20/32 है तो कोई किसी ऐसे नंबर का टेबल पढ़िए जिसमें 20 भी आता हो और 32 भी आता हो। तो वैसे नंबर से इस दोनों को डिवाइड करिए। तो 2 से हम 3 डिवाइड करते हैं तो 2 10 जा, ऊपर में 10 लिखिए, 2 10 जा 20, और उसी 2 से इसको डिवाइड करना है। जिससे आप इसको ऊपर वाले को डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से नीचे वाले को डिवाइड करना है। 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम जाएगा। अब फिर ऐसे नंबर को देखिए जिसमें 10 भी आता है और 16 भी आता है। तो चलिए 2 से हम इसको करते हैं, 2 5 या 10 एंड 2 8 या 16। इसको नीचे लिखते चलना है, ऐसा नहीं कि इसके बगल में, ऐसा नहीं, इसके नीचे लिखते चलना है या इसके ऊपर लिखते जाना है। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 5 हो और फिर 8 भी हो, इसलिए हम लोग का काम समाप्त हो गया। ये 5 ऊपर में बचा और नीचे में 8 बचा। तो इस प्रकार से भी हम सभी रिड्यूस करके और तब इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। यदि 12/28 है, क्वेश्चन नंबर डी 12/28, तो फर्स्ट मेथड आप सभी जान चुके हैं। सेकेंड मेथड में हम सभी इसको डिवाइड करके जैसे वहां पर डिवाइड किए हैं वैसे ही इसको कर सकते हैं। तो चलिए 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 6 टाइम में जाएगा, और फिर 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 14 टाइम में जाएगा। फिर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 या 14। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 हो और 7 भी हो, तो इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म में चेंज हो गया 3/7। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम सभी दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए।